नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटीआई का टेंटेटिव रैंक जारी होने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। कमेंट बहुत सारे आए थे, जैसे कि टेंटेटिव रैंक क्या होता है, कितने रैंक पर एडमिशन होता है, कितने रैंक पर कौन सा ट्रेड मिलता है और कितने रैंक पर सरकारी कॉलेज मिलता है, और सबसे बड़ा ये है कि टेंटेटिव रैंक में अगर नाम आ जाता है क्या एडमिशन पक्का होता है। आज सब इन्हीं सवालों को जवाब डिटेल में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले टेंटेटिव रैंक अगर आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, आप उसे देख लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको ऑफिशियल पे लेकर चलता हूँ। आपको अपने गूगल में सर्च करना है दिल्ली आईटीआई, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा आईटीआई दिल्ली का, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है दो प्रकार से आप अपना टेंटेटिव रैंक देख सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे किसका फर्स्ट रैंक है, किसका दूसरा है, किसका तीसरा है, ऐसे करके पूरा जो है जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में जैसे पहले जो फॉर्म भरा था, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनका रैंक कितना है, फिर रजिस्ट्रेशन जिनका दूसरा है उनका कितना रैंक बना है, मतलब जो जैसे रजिस्ट्रेशन किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों प्रकार से आप डाउनलोड करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते ये है कि कितने रैंक पर जो है आपका एडमिशन होगा, रैंक कार्ड क्या होता है, यानी टेंटेटिव जो रैंक है ये क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल उठाते हैं यहाँ से कि टेंटेटिव रैंक आखिर होता क्या है, और फिर आगे आपको बताते हैं। दोस्तों जो टेंटेटिव रैंक होता है एक संभावित रैंक होता है। संभावित रैंक का मतलब ये है कि दिल्ली आईटीआई में टोटल कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, और उन जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं उनमें हाईएस्ट कितना गया है, यानी पहला रैंक किसका है, और फिर इसके बाद ये देखते हैं कि मिनिमम रैंक कितना गया है, ठीक है। ये चेक किया जाता है कितने लोग फॉर्म भरे हैं और जितना हाईएस्ट गया है वो कितना लोएस्ट गया है, ये देखा जाता है। तो आपका जो टेंटेटिव रैंक है एक संभावित रैंक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो रैंक दिया रहा है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए, इसे 10th में अगर देखा जाए इनका परसेंटेज जो है इतना, देखिए 100% में देखा जाए तो नंबर 1 का है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका दूसरा नंबर आता है, फिर इसके बाद जो है इनका तीसरा नंबर आता है। इस प्रकार से यहाँ पे रैंक दिया गया है। तो रैंक जो होता है ये रैंक टेंटेटिव रैंक है, एक संभावित रैंक है कि पहला रैंक किसका आया है, और सबसे नीचे देखेंगे तो लास्ट में किसका रैंक आया है आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। ये तो बात होगी रैंक की कि रैंक कार्ड क्या होता है, टेंटेटिव रैंक में संभावित रैंक होता है। ये ऐसा नहीं कि आपका जो है टेंटेटिव रैंक में नाम आ गया तो जो है एडमिशन आपका पक्का हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिसमें आपकी मेरिट बनती है वो अलग अलग तरीके से बनती है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरिट तैयार की जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि टेंटेटिव रैंक एक संभावित रैंक होता है। ये देखा जाता है कि दिल्ली आईटीआई में कितने लोग फॉर्म भरे हैं और हाईएस्ट कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, ये चेक किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों है, आप ही लोग का सवाल है कि कितने रैंक पर एडमिशन हो जाता है। तो कितने रैंक पर एडमिशन हो जाता है ये समझते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो आपका कोई भी रैंक हो, पहला पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, आपका कोई भी रैंक हो आप उससे घबराए ना। चाहे आपका 1 नंबर हो, 1 नंबर वाले को तो एडमिशन 100% तो होगा ही, लेकिन अगर आपका जितना नीचे होगा रैंक, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे देखिए रैंक बढ़ रहा है, ठीक है। जितना रैंक आपका बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हो चुका है 700, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे 1000 के ऊपर आ चुका है ना। तो इसका मतलब कि जितना रैंक आपका बढ़ेगा आपका परसेंटेज उतना ही कम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो रैंक आपका कम होगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे है। तो जैसे देखिए नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि नंबर बढ़ रहा है, यानी रैंक बढ़ रहा है और परसेंटेज कम है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे कम है, इसीलिए रैंक बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2000 आ चुका है, इस प्रकार से आप देख 3000 आ चुका है। इस प्रकार से जो है आप चेक करेंगे तो पूरा 4-5 हज़ार 10,000 20,000 तक जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि जितना आपका परसेंटेज कम रहेगा उतना ही ज़्यादा रैंक आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और जितना परसेंटेज आपका ज़्यादा रहेगा उतना आपका रैंक कम रहेगा, और रैंक कम रहता है तो एडमिशन कराने में फ़ायदा होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका कोई भी रैंक हो तो आप उससे घबराए ना, आपका एडमिशन हो जाएगा, कहीं न कहीं किसी न किसी ट्रेड में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं।
जो आप अपने फॉर्म में भरे होंगे, चॉइस फिलिंग किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। तो रैंक पर आधारित जो रैंक होता है उसी के आधार पे जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका रैंक हाई गया है और आपने अच्छा ट्रेड डाला है, अच्छा कॉलेज डाला है, तो हो सकता है कि नाम फर्स्ट लिस्ट में ना आए। ठीक है, तो आपको वेट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले कह दे रहा हूँ कि रैंक आपका चाहे जितना हो, उससे आप बिल्कुल घबराएं ना। आगे है कि कौन सा ट्रेड मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी आप अपने फॉर्म में चॉइस फिलिंग किए हैं, जो भी अपने फॉर्म में आप ट्रेड दिए हैं, जो भी कॉलेज दिए हैं, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने जो है कोई कॉलेज, मान लीजिए अपने फॉर्म में अपने 5 कॉलेज भरा है और 5 ट्रेड आपने भर रखा है। तो सबसे पहले जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके पहले जो नंबर आपने दिया है उस पर बनेगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपका दूसरे में बनेगा। फिर अगर मान लीजिए इसमें नाम नहीं आता तो फिर तीसरे में बनेगा। अगर इसमें भी नाम नहीं आता तो चौथे में बनेगा, और चौथे में नाम है तो पाँचवें में बनेगा। इस प्रकार से जो है आपकी मेरिट बनेगी। अगर मान लेते हैं कि पाँचवें में आपका नाम आ गया तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो है पहले में नाम नहीं आता है, दूसरे में भी नाम नहीं आता, अगर मान लीजिए तीसरे में आपका नाम आ गया तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा तीसरे में। ये एडमिशन की प्रक्रिया होती है, जो भी आपने अपना चॉइस फिलिंग दिया है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रेड और कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले नंबर जो भी आपने कॉलेज और ट्रेड रखा है, पहले ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको मौका। अगर उसमें सीटें फुल हो जाती हैं तो फिर दूसरे में मौका मिलेगा, उसमें भी फुल हो जाती है तो तीसरे में मौका मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे जो है आपको ट्रेड और कॉलेज मिलते हैं। तो जो भी आपका रैंक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है ये 3-4 पॉइंट बता दिए हैं। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि क्या रैंक कार्ड में अगर नाम आ जाता है तो क्या फिर एडमिशन पक्का होता है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि अगर जिनका रैंक कार्ड में नाम नहीं आया और फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको एक काम करना होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस नंबर पे जो है आपको संपर्क कर लेना है। अगर आप फॉर्म भरे थे, आपका रैंक कार्ड में टेंटेटिव रैंक में नाम नहीं आया है तो आपको यहाँ पे संपर्क करना है। अगर कोई इसमें जो है आपका नंबर, इससे परसेंटेज मान लीजिए कि आपका जो है 80 जो है मान लीजिए 5% था। ठीक है, और आपका जो है रैंक कार्ड में 80% ही दिखाई दे रहा है, तो आप फिर भी आप जो है संपर्क कर लेंगे, क्योंकि ये 5.5% जो है यहाँ पे इससे भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो अगर आपका मिस्टेक हो गया है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, क्योंकि संशोधन जो है किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि अगर रैंक कार्ड में आपका नाम आ गया है तो क्या एडमिशन पक्का होता है, ऐसा नहीं है। रैंक कार्ड में अगर आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन 100% पक्का नहीं होता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। दोस्तों जो आपको मेरिट तैयार की जाती है वो इन 5 प्रोसेस से होकर जाता है। सबसे पहले आपका ये देखा जाता है कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है, पहला पॉइंट, और परसेंटेज के आधार पे जो है आपका रैंक बनेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है उस रैंक के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि आपने फॉर्म में कौन सा ट्रेड भर रखा है और कौन सा कॉलेज भर रखा है, और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। क्योंकि हर ट्रेड की अलग मेरिट बनती है और हर कॉलेज की मेरिट अलग बनती है, क्योंकि हर कॉलेज में लोग अप्लाई करते हैं तो कहीं पे जो है 80% हाईएस्ट जाएगा, कहीं पे 90% हाईएस्ट जाएगा, कहीं पे जो है 95% हाईएस्ट जाएगा, कहीं पे जो है 85% हाईएस्ट जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है देखा जाता है कि हर कॉलेज की परसेंटेज जो है अलग होती है, तो मेरिट भी अलग अलग बनती है। और फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी वाइज भी आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि चाहे जितना आपका रैंक हो क्यों ना हो, वो आप उससे घबराएं ना। आपका जो भी रैंक हो आपका एडमिशन जरूर होगा, कहीं न कहीं आपका लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपका सेकेंड लिस्ट भी जारी होगा। सेकेंड में नाम नहीं आएगा तो थर्ड भी जारी होगा, और थर्ड में नाम नहीं आएगा तो चौथा लिस्ट भी जारी होगा। इसके बाद चौथा में नाम आएगा तो पाँचवा लिस्ट भी जारी होगा। यानी आप बिल्कुल घबराएं ना, आपका कोई भी परसेंटेज हो आपका नाम आएगा। बशर्ते ये है कि आपने जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट में नाम आएगा, फर्स्ट लिस्ट में, या सेकेंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, डिपेंड करा कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे कर रखा है और आपका रैंक कितना बना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लिस्ट में नाम आएगा। जैसे 90+ जो हैं लोग हैं जिनका रैंक बहुत बढ़िया है, उनका फर्स्ट राउंड में नाम आएगा, फिर जिनका कम है उनका नाम आएगा, फिर उनसे जिनका कम है उनका नाम आएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप जो है वेट करेंगे, कब का वेट करेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए।
यहाँ पे जो है 9 जुलाई को यहाँ पे अंतिम सूची रैंक जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है आपके यहाँ पे 15 जुलाई से जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, जैसे शुरू होगा यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 15 जुलाई शुरू होगा। जैसे शुरू होगा आपको तुरंत अपडेट करेंगे, हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।